नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय कराधान इतिहास में सबसे क्रांतिकारी कर सुधार माना जा रहा है। या केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अब जीएसटी का स्वरूप देखिए। भारत एक संघीय राज्य है जहां पर केंद्र व राज्यों को उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और करों को एकत्र करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाएगा एवं CGST केंद्र सरकार के खाते में जमा होगा। राज्यों के द्वारा लगाए गए कर को राज्य GST या SGST कहा जाएगा और SGST संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ GST के अवयव। GST को लागू करने के लिए सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसके पश्चात संसद को निम्न 4 अधिनियम को पारित किया गया। पहला है केंद्रीय GST अधिनियम 2017 (CGST एक्ट 2017), एकीकृत GST अधिनियम 2017 (IGST), केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम 2017, UT GST एक्ट 2017, GST राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। GST के लाभ। GST पूरे देश के लिए एक एकीकृत सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा, जिससे भारत में विदेशी निवेश को और मेक इन इंडिया अभियान एवं व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को विनिर्माण केंद्र बनाया जा सकेगा। GST परिषद की संरचना। अब देखिए, GST परिषद में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं। पहला अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और दूसरा है सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। सदस्य सभी 29 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुदुचेरी के वित्त मंत्री / कराधान मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री। इस प्रकार GST परिषद में केंद्र और राज्यों से कुल मिलाकर 33 सदस्य हैं। GST परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत होने के बाद ही लिया जाएगा। GST परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। GST से छूट के लिए सीमा ₹20 लाख होगी। संविधान के अनुच्छेद 279A में उल्लिखित विशेष वर्ग के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि हेतु छूट की सीमा ₹10 लाख होगी। GST के लिए 4 दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। खास विलासिता की वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर उपकर भी लागू होगा। मानव उपभोग के लिए GST से अल्कोहल को बाहर रखा गया है। अस्थायी रूप से 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन को GST से बाहर रखा गया है। इसके अलावा विद्युत को GST से बाहर रखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत का GST कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST सर्वप्रथम असम में लागू हुआ था। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में GST लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। GST परिषद में राज्यों को वोट करने का 2/3 अधिकार है और केंद्र को 1/3। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। GST की चोरी करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। GST दिवस 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में GST की दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% और
28%। जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद।